Hello dear students, myself Shivani Gupta and I am here to teach you all mathematics. So in this video we are going to discuss about the linear dependence and linear independence of the vectors. This is a very important topic regarding the vector space. So first of all look at the definition. So let VF be the vector space and S is the subset of VF. So S is a subset of n vectors from the VF. So the vectors in S are called LD or linearly dependent over the field F if there exists AJ belonging to F for all j equals to 1 to n such that this summation is equals to 0 where not all AJ are equals to 0. So आपको एक S हमने सबसेट लिया है VF वेक्टर स्पेस से, तो उन वेक्टर्स को हम लीनियरली डिपेंडेंट कब बोलेंगे? अगर ये जो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन है ये 0 के इक्वल हो और जो आपने ये स्केलर्स लिए हैं फील्ड में से उसमें ये कंडीशन है कि वेयर नॉट ऑल AJ आर इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स एटलीस्ट एक आपको स्केलर ऐसा होना चाहिए जो कि नॉन ज़ीरो है, स्टिल इस लीनियर कॉम्बिनेशन की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0. तो इस कंडीशन में हम वेक्टर्स को क्या बोलते हैं? लीनियरली डिपेंडेंट और सिंपली LD. ठीक है. नाउ लुक एट द डेफिनेशन ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट. सो लीनियर इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन क्या है कि द वेक्टर्स इन S are linearly independent over the field F if summation AJ VJ equals to 0 where all the scalars belongs to the field holds when AJ equals to 0 for each J. ठीक है. सो लीनियरली डिपेंडेंट में क्या कंडीशन थी कि एटलीस्ट एक स्केलर ऐसा होना चाहिए जो कि नॉन ज़ीरो हो, और लीनियर इंडिपेंडेंस में क्या कंडीशन है कि सारे एजे जो है वो ज़ीरो होने चाहिए. ठीक है. तो ये दो मेन चीज़ें जो आपको LD और LI की डेफिनेशन में ध्यान रखनी है. LI के लिए सारे स्केलर 0 होने चाहिए और LD के लिए एटलीस्ट वन स्केलर नॉन ज़ीरो होना चाहिए. ठीक है. नाउ वी सी फ्यू एग्जांपल्स कि अगर आपको एक ऐसी S सेट गिवन है क्वेश्चन में तो आपको चेक करना होगा कि वेदर द गिवन सेट इज LI और LD. सो लेट अस लुक एट फ्यू एग्जांपल्स. सो आपको ये 3 वेक्टर्स गिवन है एग्जाम्पल में और आपको चेक करना है कि वेदर दीज आर LI और LD. ठीक है. तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के हमारे पास 2 मेथड हैं. फर्स्ट मेथड तो ये कि जैसे हमने अभी डेफिनेशन डिफाइन करी थी तो उस टाइप से हम 3 स्केलर्स लें, जैसे 3 वेक्टर्स गिवन है A1 A2 A3, उनका एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, उसको 0 के इक्वल रखे और वहाँ से हम A1 A2 A3 की वैल्यूज फाइंड आउट करें. तो अगर तीनों स्केलर्स की वैल्यूज 0 आ जाएगी तो डेट मीन्स दीज वेक्टर्स आर LI, और अगर एक भी हमें नॉन ज़ीरो वैल्यू मिलती है तो डेट मीन्स दीज वेक्टर्स आर LD. ठीक है. तो ये तो आपका फर्स्ट मेथड हो गया. और सेकेंड मेथड क्या होता है कि ये जो आपको वेक्टर्स दिए हैं इनको आप एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो. ठीक है. उस मैट्रिक्स की आप रैंक निकालो. तो अगर रैंक मान लो लेट से जो अभी आपने मैट्रिक्स बनाई, अगर उसकी रैंक, जैसे ये 3 डायमेंशनल वेक्टर्स हैं, तो अगर आपकी उस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 3 आती है तो इसका मतलब ये वेक्टर्स क्या हो जाएंगे? LI हो जाएंगे. और अगर लेस देन 3 आती है तो वेक्टर्स आपके LD हो जाएंगे. ठीक है. ऐसे अगर कोई 4 डायमेंशनल वेक्टर दिया है, मतलब ऐसे X Y Z और W इस टाइप का वेक्टर गिवन है, तो अगर आपकी रैंक 4 होगी तो वो वेक्टर कहलाएंगे LI, और अगर लेस देन 4 होगी तो वो वेक्टर्स कहलाएंगे LD. ठीक है. मैं आपको दोनों मेथड से दिखाऊंगी कैसे सॉल्व करते हैं. तो पहले हम लीनियर कॉम्बिनेशन वाला मेथड लेके चलते हैं. तो लीनियर कॉम्बिनेशन हम इसको कैसे बनाएंगे? सो इसका हम पहले लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे. तो ये बनेगा आपका A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस A3 U3 इक्वल्स टू 0. ठीक है. यहाँ पे AIs आपके इसके एलिमेंट हैं फील्ड के. तो यहाँ पे U1 U2 U3 की आप वैल्यूज लगाओगे. ये हो गया 1 आपका -3 2 प्लस A3 आपका U3 है 2 -1 और 5. ठीक है. तो इसको हम सॉल्व करेंगे. सिंपली आप हर एक की अंदर मल्टीप्लाई कराओगे स्केलर से और लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका. तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? A1 प्लस A2 प्लस 2A3. ठीक है. सेकेंड टर्म क्या होगी आपकी? 2A1 -3A2 -A3, और थर्ड टर्म होगी आपकी -3A1 प्लस 2A2 प्लस 5A3 इक्वल्स टू 0. ठीक है. ये बनेगा. तो तीनों को आप 0 के इक्वल रखोगे तीनों टर्म्स को, तो आपको 3 इक्वेशंस मिलेंगी. ये हो गया आपका A1 प्लस A2 प्लस 2A3 इक्वल्स टू 0. ये हो गया आपका 2A1 -3A2 -A3 इक्वल्स टू 0, और ये आ गया आपका -3A1 प्लस 2A2 प्लस 5A3 इक्वल्स टू 0. ठीक है. ये 3 इक्वेशंस मिली है.
अब हमें क्या करना है, इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके A1 A2 A3 की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो अब सॉल्व कैसे करेंगे हम, मैं फर्स्ट इक्वेशन की 2 से मल्टीप्लाई करा के इसमें माइनस कराऊंगी, क्योंकि यहाँ पे 2A1 है, बेसिकली हम A1 कैंसिल आउट करके A2 A3 में एक रिलेशन निकाल लेंगे, ठीक है। सेम यही चीज़ हम 1 और 3 इक्वेशन में करेंगे, इसकी 3 से मल्टीप्लाई करा के मैं प्लस कराऊंगी, फिर A1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो A2 A3 में हमें अगेन एक रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन की 2 से मल्टीप्लाई करा के सेकेंड इक्वेशन में से माइनस करानी है, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन है मेरी 2A1 माइनस 3A2 माइनस A3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगी, फर्स्ट इक्वेशन की तो जाएगी 2A1 प्लस 2A2 प्लस 4A3 इक्वल्स टू 0। आप माइनस कराओगे तो व्हाट विल यू गेट, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये होगा माइनस का 5A2 और ये माइनस का 5A3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे मिलेगा A2 इक्वल्स टू माइनस A3, ठीक है, ये एक रिलेशन मिल गया। अब नेक्स्ट मुझे क्या कराना है, मुझे थर्ड इक्वेशन को प्लस कराना है 3 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट इक्वेशन में, क्योंकि इससे A1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो थर्ड इक्वेशन है माइनस का 3A1 प्लस का 2A2 प्लस का 5A3 इक्वल्स टू 0। 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगी मैं फर्स्ट इक्वेशन की, हो जाएगा 3A1 प्लस 3A2 प्लस 6A3 इक्वल्स टू 0। आप इन्हें प्लस कराओगे तो ये तो आपके कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ से मिलेगा 5A2 प्लस 11A3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से A2 क्या हो जाएगा, माइनस का 11/5A3। तो यहाँ से मिल रहा है आपको A2 इक्वल्स टू माइनस A3, और यहाँ से मिल रहा है A2 इक्वल्स टू माइनस का 11/5A3। तो ये दोनों चीज़ें कब पॉसिबल है, अगर आपकी A2 और A3 दोनों की वैल्यू क्या हो, 0, क्योंकि ये एक कॉन्ट्राडिक्ट टाइप रिजल्ट है ना। तो ये रिलेशन तब पॉसिबल होगा अगर दोनों की वैल्यू 0 होंगी, क्योंकि फिर 0 से मैं किसी का भी मल्टीप्लाई कराऊंगी तो वो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके A2 और A3 की वैल्यू 0 हो जाएंगी, और आप A2 और A3 की वैल्यू यहाँ 0 रखोगे किसी भी इक्वेशन में, तो आपको A1 भी क्या मिल जाएगा, 0, ठीक है। तो आपके A1 A2 A3 तीनों 0 आ गए, इसका मतलब ये वेक्टर्स कैसे हैं, Li, ठीक है। अगर एक भी वेक्टर मेरा नॉन जीरो आता तो ये LD होते, तीनों 0 हैं तो ये दीज वेक्टर्स आर Li, ठीक है। दूसरा मेथड क्या हो सकता था इनको सॉल्व करने का, कि आप इन वेक्टर्स को एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते, उसकी रैंक निकालते, ठीक है। तो अगर रैंक 3 आती तो Li, 3 से कम तो LD, पर यहाँ पे मेरा Li आया तो इसकी रैंक जो है वो 3 ही आएगी, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, वो हम मैट्रिक्स फॉर्म से सॉल्व करेंगे। सो आपको ये 3 वेक्टर्स गिवन है और आपको अगेन चेक करना है कि वेदर दीज आर Li और LD, ठीक है। तो वही दोनों में से आप कोई भी मेथड ले सकते हो। तो पहले मैंने आपको लीनियर कॉम्बिनेशन वाला मेथड दिखाया, नाउ मैं आपको मैट्रिक्स फॉर्म से दिखाती हूँ कैसे सॉल्व करना होता है। इसके आप एक मैट्रिक्स बना लोगे और जो भी आपको वेक्टर्स दिए हैं वो आपको कॉलम वाइज लिखने हैं। तो फर्स्ट वेक्टर मेरा 1 3 2 है, तो उसको मैं ऐसे कॉलम वाइज लिख लूंगी। ये हो जाएगा 1 -7 -8 एंड दिस विल बी 2 1 एंड -1, ठीक है। मुझे इसकी रैंक निकालनी है। तो अगर आपको रैंक निकालनी ना आती हो तो मैंने अपने चैनल पे इसके 2 वीडियोस डाल रखे हैं, आई विल मेंशन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। सिंपल सा प्रोसेस होता है, हमें क्या करना होता है, 0 रोज क्रिएट करनी है, ठीक है। क्योंकि रैंक क्या होता है, जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती हैं वो उसकी रैंक हो जाती है। तो हमें 0 रोज बनानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाली रो की हेल्प से इसको और इसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसकी 3 से मल्टीप्लाई करा के यहाँ माइनस करा दूँ और 2 से मल्टीप्लाई करा के यहाँ माइनस करा दूँ तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं बेसिकली क्या करूँगी, R2 माइनस 3R1 करना है मुझे और R3 माइनस 2R1 करना है, ये 2 ऑपरेशंस लगाने हैं मुझे उसमें। तो ये मेरी मैट्रिक्स हो जाएगी। फर्स्ट रो तो आपकी ऐसी रहेगी, ये 3 - 3 हो गया 0, -7 -3 हो जाएंगे -10 और 1 - 6 हो जाएगा -5। यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करा के माइनस कराऊंगी तो ये हो जाएगा 0, -8 और -2 हो गया आपका -10 और -1 और -2 हो गया आपका -1 एंड -4 हो गया आपका -5, ठीक है। अब मैं अगर R2 को रिप्लेस कर दूं -1/5 R2 से और सेम R3 को भी रिप्लेस कर दूं -1/5 R3 से, दोनों की -1/5 से मल्टीप्लाई करा दूं। फर्स्ट रो मेरी सेम, ये 0 है, इसकी -1/5 से कराओगे तो ये हो जाएगा 2 और ये टर्म हो जाएगी 1।
सेम यही थर्ड रो के साथ होगा, सेम एंट्रीज है। अब लास्ट हम क्या कराएंगे, हमें 0 बनाना है। ये दोनों आपको सेम दिख रही हैं, तो आप R3 माइनस R2 करा दो। तो फर्स्ट रो आपकी सेम रहेगी, ये भी सेम है, इसमें से ये माइनस कराओगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक 0 मिल गया। अब इस वाली रो को हम 0 नहीं कर सकते, हम चाहे कोई भी ऑपरेशन लगा लें। तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी, रैंक हो गई आपकी 2। ठीक है, और ये जो 2 रैंक है, और ये वेक्टर्स जो थे वो आपके 3 डायमेंशनल थे, तो 3 से रैंक आपकी कम आ रही है, तो इसका मतलब ये वेक्टर्स आपके कैसे हो गए, LD। ठीक है, इसी सेम क्वेश्चन को आप, जैसे मैंने पहला वाला एग्जांपल सॉल्व करा, आप वैसे भी कर सकते हो। कोई A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस A3 U3 इक्वल्स टू 0 करके भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो वहां से भी जो है आपको A1 A2 A3 में से आपको उनकी नॉन जीरो वैल्यूज मिलेगी, जहां से आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि ये वेक्टर्स कैसे हैं, LD हैं। ठीक है, अगर मान लो, और इसी मेथड से मैं A1 A2 A3 की भी वैल्यूज निकाल सकती हूँ। जैसे यहाँ तक मेरा मैट्रिक्स आ गई सॉल्व होके। ठीक है, अब लेट से मुझे A1 A2 A3 की वैल्यू निकालनी है, यानी जो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन था। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जैसे हम लिखते हैं। तो यहाँ से मुझे इक्वेशन क्या मिलेगी, A1 प्लस A2 प्लस 2A3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मुझे मिलेगा 2A2 प्लस A3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब LD है, तो लेट से मैंने A3 को मुझे कोई ना कोई वैल्यू देनी होगी, तो लेट से मैंने A3 को 1 वैल्यू दे दी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A3 को अगर आप 1 वैल्यू दोगे तो 2A2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको A2 मिल जाएगा माइनस का 1/2, और ये दोनों वैल्यूज आप इधर रख दोगे फर्स्ट में, तो ये जाएगा A1 प्लस A2 की जगह आपने रख दिया माइनस का 1/2 प्लस ये हो गया आपका 2, A3 1 है। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा A1, इसको सॉल्व करोगे आप तो फिर यहाँ से आपको A1 की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 3/2। ठीक है, तो तीनों आपको स्केलर्स की, अगर आपको इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करने को बोलता है क्वेश्चन में, तो इस तरीके से आप A1 A2 A3 की वैल्यूज भी निकाल सकते हो। और अगर सिर्फ ये बोल रहा है कि आपको LI या LD चेक करना है, तो जस्ट आप यहाँ पे रैंक निकाल के दिखा के आप सीधा लिख सकते हो कि सिंस द रैंक इज लेस देन 3 सो द गिवन वेक्टर्स आर LD। और अगर वो कहता है कि लीनियर कॉम्बिनेशन भी दिखाओ उसका, तो आप इस तरीके से उसको फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की फॉर्म में लिख के आप A1 A2 A3 की वैल्यूज निकाल के भी दिखा सकते हो। ठीक है, और दूसरा मेथड वो था जो हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस करा था कि सिंपल इक्वेशंस बना के उनको सॉल्व करके और आप वैसे भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। सो थर्ड एग्जांपल में आपको ये सेट गिवन है और आपको चेक करना है कि ये LI या LD है। तो हमारे पास ये 3 वेक्टर्स हैं, इसको हम U1 कह सकते हैं, ये U2 हो गया, ये U3 हो गया। ठीक है, इनको LI या LD चेक करना है, तो इसको लीनियर कॉम्बिनेशन वाले मेथड से करते हैं। तो आप ये A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस A3 U3 इक्वल्स टू 0 ये लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओगे। ठीक है, तो A1 U1 है आपका 1 प्लस A2 U2 है आपका x प्लस A3 U3 आपका 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अगर मैं सारी कांस्टेंट वाली टर्म्स एक साथ लिखूं तो ये हो जाएगी A1 और यहाँ से आएगा प्लस का A3। ठीक है, ये कांस्टेंट वाली टर्म्स होंगी। फिर अगर मैं x वाली टर्म साथ में लिखूं तो ये हो जाएगा A2 प्लस A3 इंटू एक्स इक्वल्स x वाली टर्म, और x स्क्वायर की खाली a टर्म है, तो A3 x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे x स्क्वायर x और कांस्टेंट वाली सारी टर्म्स के कोफिशिएंट 0 होंगे, तो इनको हम 0 रख सकते हैं। तो यहाँ से आपको 3 मिलेंगी, A1 प्लस A3 इक्वल्स टू 0, A2 प्लस A3 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से मिलेगा A3 इक्वल्स टू 0। तो A3 इक्वल्स टू 0 आप इधर रखोगे तो हो जाएगा आपका A2 0, यहाँ रखोगे तो हो जाएगा A1 0, और तीनों स्केलर्स आपके 0 आ गए। तो इसका मतलब द गिवन सेट S इज LI। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख। सो नेक्स्ट एग्जांपल में आपको 4 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के सबसेट दिया हुआ है, तो इसको आपको चेक करना है कि वेदर दिस इज LI और LD। ठीक है, तो इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म से सॉल्व करेंगे, वो ज़्यादा इजी रहती है सॉल्व करने में। तो इसके वेक्टर्स को आप कॉलम फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपके 2 -1 -5 2
ये 1 -1 -4 0, ये जाएगा 2 1 1 6। ठीक है, कॉलम में लिखते हैं सारे वेक्टर्स को, सेम वही मेथड करना है फर्स्ट रो की हेल्प से, बाकी रोज के एलिमेंट्स को 0 बनाना है। ठीक है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, R2 - R1 कराएंगे, 1 1 है दोनों जगह, तो फर्स्ट रो तो ऐसे ही लिख दो। इसमें से आप माइनस कराओगे, 1 - 1 0, -1 -2 हो जाएगा -3, -1 -1 -2, एंड 1 -2 हो जाएगा आपका माइनस का 1। ठीक है, अभी आपका ये सेकंड यहाँ पे 2 है, तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई करा के माइनस कराओगे तो 2 - 2 0, -5 और -4 हो जाएगा आपका -9, -4 और -2 हो जाएगा आपका -6, और 1 -4 हो जाएगा आपका माइनस का 3। ठीक है, यहाँ 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करा के माइनस कराओगे, 4 - 4 0, 2 -4 विल बी माइनस का 2 -4 विल बी -2, 0 -4 विल बी -4, एंड 6 - 8 विल बी -2। ठीक है, ये रिजल्ट मिल गया। अब मैं क्या करूंगी, इस R3 को, ये आपको दिख रहा होगा सब 3 के मल्टीपल्स हैं, और ये R4 में सब 2 के मल्टीपल्स हैं, तो मैं इनको -2 से डिवाइड करा दूंगी इन दोनों रोज की। तो व्हाट आई विल गेट, फर्स्ट रो सेम रखेंगे 1 2 1 2, सेकेंड रो भी सेम। ठीक है, इसकी अगर मैं -3 से मल्टीप्लाई -1/3 से मल्टीप्लाई करा दूं तो ये तो 0 है, इसकी -1/3 से हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। सेम इसकी मैं -2 से करा दूंगी, तो दिस विल बिकम 1 2 एंड 1। ठीक है, अब ये सेम रो है, अब मैं इनको अगर आपस में प्लस करा दूंगी, ये है 1 2 1 2, ये 0 -3 -2 -1, इनको अगर आपस में आप प्लस करा दोगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये 0 ये 0, और ये रह गया 0 1 2 1। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, मैंने इसकी 4 से मल्टीप्लाई करा के माइनस कराई थी, तो 4 - 4 आया 0, ये 2 और ये 4 2 8 हो जाते, तो 2 - 8, ये माइनस का यहाँ पे 6 आता। ठीक है, तो ये माइनस का 6 आएगा, तो जब मैं -2 से डिवाइड कराऊंगी तो ये भी 3 2 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक मिस्टेक था, तो ये रो इनसे सेम आई, तो अगर मैं इसको यहाँ से भी प्लस कराऊंगी तो ये भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 0 रोज मिल रही हैं और 2 नॉन जीरो रोज मिल रही हैं, तो व्हाट विल बी द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी 2 विच इज लेस देन द डायमेंशन, दैट मीन्स 4। तो इसका मतलब ये वेक्टर सारे क्या होंगे, L D। ठीक है, सिंपल सा मेथड है, रैंक मेथड बहुत सिंपल है, जो भी आपको गिवन वेक्टर्स हो उसको आप कॉलम वाइज लिखें, उनसे आप रैंक फाइंड आउट कर ले मैट्रिक्स की, 0 क्रिएट करने की कोशिश करें फर्स्ट रो की हेल्प से, बाकी को 0 बनाने की कोशिश करें। इस तरीके से आप आगे आगे स्टेप बढ़ाते जाओगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपकी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होगा डेट विल बी इक्वल्स टू द रैंक। अगर वो नंबर ऑफ डायमेंशन के बराबर आ जाती है तो फिर Li, और कम आती है तो फिर LD। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो भी क्वेश्चन गिवन होगा आप उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि वेदर द गिवन वेक्टर्स आर Li और LD। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट एक रिजल्ट है कि ईच सबसेट ऑफ अ Li सेट ऑफ वेक्टर इज Li, यानी अगर आपको कोई Li सेट ऑफ वेक्टर्स गिवन है तो उसका आप कोई सबसेट लोगे तो वो भी Li होगा। ठीक है, इसको आप सिंपल जो डेफिनेशन है उनसे आप प्रूफ भी कर सकते हो, क्योंकि अगर कोई Li सेट दिया, लेट से कि मान लो आपको V1 V2 ऐसे करके सपोज Vn तक एक Li सेट गिवन है। ठीक है, तो Li सेट की डेफिनेशन क्या होती है कि जब आप इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओगे तो जो सारे स्केलर्स होंगे वो आपके 0 आएंगे। ठीक है, तो अब अगर आप इनमें से कुछ एलिमेंट्स 3-4 एलिमेंट्स लेके भी अगर आप उनका भी लीनियर कॉम्बिनेशन देखोगे तो उनको 0 बनाने के लिए भी सारे एजेस जो है वो आपको 0 लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन वाइज सबसेट भी क्या हो जाएगा आपका Li। ठीक है, सेकेंड रिजल्ट क्या है कि द सिंगल्टन सेट V1 इज Li इफ एंड ओनली V1 इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर आप ऑन द कॉन्ट्रडिक्शन अगर आप मान लो कि V1 0 है, ठीक है, और अगर आप इसको Li प्रूफ करना चाहते हैं तो अगर मैं किसी नॉन जीरो स्केलर से भी इसकी मल्टीप्लाई करके 0 दिखाऊंगी जहाँ पे A 0 नहीं है, तब भी ये मुझे 0 मिल जाएगा।
बट ये लीनियर इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन के अगेंस्ट जा रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी में जा रहा है, तो इसका मतलब v हमें कैसा लेना पड़ेगा, नॉन जीरो। ठीक है, v नॉन जीरो होगा तभी आप a को जीरो लेके इसको जीरो दिखा पाओगे। ठीक है, तो उस डेफिनेशन से v1 जो है हमेशा कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो। सेकेंड रिजल्ट क्या है लास्ट की, इफ अ सबसेट s इक्वल्स टू vn ऑफ vf वेक्टर इज li देन एनी वेक्टर ऑफ s इज नॉट अ जीरो वेक्टर। ठीक है, मतलब आपको ये सबसेट दे रखा है, तो ये li कब होगा, अगर इसका कोई भी वेक्टर जो है वो जीरो वेक्टर ना हो। क्योंकि लेट से अगर मैंने कह दिया कि लेट अस अज्यूम कि v2 जीरो है, ठीक है, ये li सेट है और मैंने कह दिया v2 जीरो है, तो अगर मैं इसका एक ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन बनाऊं a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस एंड सो ऑन टू an vn, मैंने इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया जहाँ पे मैं कह देती हूँ कि a2 जीरो नहीं है, और बाकी a1 से लेके a3 और ऐसे एंड सो ऑन टू an बाकी सारे स्केलर जीरो है बट a2 जीरो नहीं है, और मैंने ले लिया कि v2 जीरो है, तब भी इस पूरे लीनियर कॉम्बिनेशन की वैल्यू जीरो आ जाएगी। ठीक है, और जीरो आ जाएगी तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, क्योंकि li की डेफिनेशन क्या कहती है कि सारे स्केलर्स की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर आपको कोई li सेट दे रखा है तो उसमें से कोई भी वेक्टर जो है वो जीरो वेक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट क्या है कि अगर S आपको एक सबसेट दे रखा है वेक्टर स्पेस VF का, तो S अगर LD है इफ एटलीस्ट वन ऑफ द वेक्टर्स ऑफ S इज द जीरो वेक्टर्स। तो ये बिल्कुल उस पिछले रिजल्ट के अपोजिट है। LI सेट में क्या कहते हैं कि कोई भी वेक्टर जीरो नहीं होना चाहिए, और LD में क्या कहते हैं कि एटलीस्ट वन तो जीरो होना चाहिए। तो उसके लिए भी जैसे मैंने LI का प्रूफ करके दिखाया वैसे ही आप सेम LD के लिए प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, लास्ट रिजल्ट क्या कहता है कि अगर आपको v1 v2 vr जो है ये फॉर्म ऑफ अ LD सेट है, मतलब ये LD सेट ऑफ वेक्टर्स है, तो अगर इसमें मैं कुछ वेक्टर्स ऐड कर देती हूँ तो वो भी क्या फॉर्म करेगा, एक LD सेट। ठीक है, तो LI की डेफिनेशन में क्या था कि अगर कोई आपको LI सेट गिवन है तो उसका अगर आप सबसेट लोगे तो वो भी LI होगा, और LD के लिए क्या डेफिनेशन है, रिजल्ट है कि अगर आपको कोई LD सेट गिवन है तो अगर आप उसमें कुछ वेक्टर्स और ऐड कर दोगे तब भी वो क्या रहेगा, LD रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे जिनके आप खुद आप डेफिनेशन के हिसाब से सिंपली प्रूव करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेसिस एंड द डायमेंशन। Thank you all for watching this video. Thank you very much.